अभी हाल में ही मार्केट बहुत ज़्यादा अप गया था, लगभग 10 to 12% अप गया, उसके बाद फिर फॉल डाउन हो गया। तो मार्केट जैसे ही 10 to 12% अप जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो उतना रिटर्न नहीं दे पाता है, मतलब मार्केट को बीट नहीं कर पाता है। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो कहने का मतलब है आपका वो बास्केट जहां आप सारा जो भी आपका स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड आपने जहां रखा है उसको डाइवर्सिफाइड किया है, वो आपका पोर्टफोलियो हो गया। तो आपका पोर्टफोलियो क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो में तरह तरह के स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड है, जो भी हैं, वो एक अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता है। आप बहुत मेहनत से बनाते हो अपना पोर्टफोलियो को, तो मार्केट जैसे ही 10 to 12% अप जाता है तो आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 7 to 8% का रिटर्न देता है। और मार्केट अगर जैसे ही फॉल डाउन होता है, अगर मार्केट गिरता है, तो आप जैसे मार्केट 7 to 8% मानकर चलिए गिर गया मार्केट, तो मार्केट 7 to 8% गिरता है तो आपका जो है मतलब कि 8 to 9% आपका पोर्टफोलियो गिर जाता है, ज्यादा गिर जाता है। और जब चढ़ता है मार्केट तो ज्यादा चढ़ता नहीं है आपका पोर्टफोलियो। यही ये सब काफी मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है पोर्टफोलियो में आपका। तो आइए आज हम समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या है। ये एक मतलब इंडेक्स फंड कहने से मतलब समझ आ सकता है कि ये एक इंडेक्स है। मतलब इंडेक्स का मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, इंडेक्स में निफ्टी 50 हो गया और सेंसेक्स हो गया। भारत का, इंडिया का ये दो इंडेक्स है। जो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी होती है जो कि जो अच्छे रिटर्न दे रही है, अच्छा ग्रोथ कर रही है जो कंपनी, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो निफ्टी 50 में आ जाती है। और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी होती है जो कि वो भी कुछ ऐसा ही होता है उसके साथ भी, कि वो 30 जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे शेयर हैं, वो खुद ब खुद उस 30 शेयर में की लिस्ट में जाकर जुड़ जाते हैं। जो टॉप गेनर्स होते हैं वो जाकर जुड़ जाते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे कि इंडेक्स फंड क्या है और ये हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए चलिए इसी पे हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है रितेश और आप अभी देख रहे हैं री स्टॉक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। तो हम लोग बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। आप घर से निकले मिठाई या फल जो भी है कुछ खरीदने निकले, मिठाई खरीदने के लिए ही निकले घर से, ठीक है। बहुत सारे मतलब मार्केट में निकले हो तो बहुत सारा मिठाई का दुकान है। तो उन मिठाई के दुकानों को सबसे पहले तो आप चूज करोगे कौन सा सबसे अच्छा मिठाई का दुकान है, आप उस मिठाई के दुकान पर चले जाओगे, ठीक है। तो वहां जाने के बाद आपको बहुत सारी मिठाइयां मिलेगी, बहुत सारे। तो उनमें से आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा मिठाई अच्छा है, कौन सा अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। आप थोड़ा असमंजस में पड़ जाओगे कि कौन सा मिठाई ले। तो आपको वहां पर क्या मतलब आप क्या करोगे कि एक बॉक्स लोगे मिठाई का, जो मतलब आपको एक बॉक्स मिठाई लेना था, तो एक बॉक्स मिठाई ना लेकर एक बॉक्स लोगे जिसमें तरह तरह के जितने भी मिठाई है वो सारे एक एक करके उनमें आप परचेज कर लिए सारे मिठाइयों को, ठीक है। एक साथ परचेज करने के बाद क्या हुआ कि आपका उसमें फायदा क्या होगा कि आपका वेराइटी ऑफ मिठाई भी हो गया, कि बहुत सारा वेराइटी हो गया आपका मिठाई में। ऊपर से वो मतलब तरह तरह का जो मिठाई हुआ आपका, तो इससे ये हो जाता है कि आपको मतलब अब खराब लगेगा कि अच्छा लगेगा, कि इसका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ठीक उसी तरह इंडेक्स में भी होता है कि वहां पर टॉप 30 कंपनी या टॉप 50 कंपनी वहां पर जाके लिस्ट होती है जो कि टॉप गेनर्स होती है। तो जस्ट मैंने ये एक ऐसा एग्जांपल दिया जो कि मतलब कि रिस्क को भी रिड्यूस करती है। वहां टॉप गेनर्स कंपनियां होती है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर रिस्क रिड्यूस ही होगा। तो रिस्क ऐसे होता है, रिस्क मतलब रिस्क तो सभी में है कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पर अगर आप इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपका पोर्टफोलियो कुछ ज्यादा ही डाइवर्सिफाइड हो जाता है, और जिसके कारण से आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। क्योंकि इंडेक्स फंड जैसे मार्केट परफॉर्म करता है, अगर इंडेक्स फॉर्म मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो ठीक उसी टाइप का परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपने अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड को रखा है। तो मार्केट अगर 10% अप जाता है तो आपका पोर्टफोलियो भी 10% अप जाएगा, लगभग में 10% अप जाएगा ही, क्योंकि उसमें आपने इंडेक्स फंड को रखा है। तो इंडेक्स फंड मतलब कि मार्केट के एकदम लगभग में काम करता है। अगर मार्केट अगर मान के चलिए मार्केट अगर 2% अप गया तो लगभग में इंडेक्स भी वही रिटर्न देगा, उतना ही का इंडेक्स फंड का भी ग्रोथ होता है। अब हम लोग इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स फंड का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईटीएफ। ईटीएफ हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के नाम से जाना जाता है। तो ईटीएफ काफी पॉपुलर हो गया है। अभी हम लोग ईटीएफ बहुत ज्यादा मात्रा में ईटीएफ परचेज हो रहा है, क्योंकि ईटीएफ की एक खास बात है कि अगर आप स्टॉक को नहीं जान पा रहे, अगर आप स्टॉक के बारे में एनालाइज नहीं कर पा रहे, उसके बारे में रिसर्च नहीं कर पा रहे, आपको अच्छे से पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, या फिर उसके बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं जान पाते हैं, तो और आपको लगता है कि मुझे मार्केट में पैसा लगाना है और पैसा कमाना है, तो ईटीएफ खरीदना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ईटीएफ में
सीधा ईटीएफ क्या होता है, इसी का इंस्ट्रूमेंट है इंडेक्स फंड का, जो कि जाके सीधा निफ्टी 50 या सेंसेक्स में, ये दो इंडेक्स है, इसमें लगता है। तो ईटीएफ में लगाना सबसे मतलब कि इजीएस्ट वे हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का, सबसे अच्छा मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट कर भी लोगे, स्टॉक परचेज भी कर लोगे, और आपको ज्यादा कुछ समझने का जरूरत भी नहीं है, मतलब आपको ज्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, और आप बहुत सारे स्टॉक को खरीद चुके होंगे एक ईटीएफ के थ्रू। तो बात रहा अगर ईटीएफ इतना अच्छा है तो सभी लोग क्यों नहीं ले लेते हैं ईटीएफ, सभी लोग को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए ईटीएफ। तो ईटीएफ देखिए, अगर किसी चीज का कुछ बेनिफिट है, मतलब किसी चीज का कोई प्रॉस है तो उसका कॉन्स भी है, ठीक है, प्रॉस कॉन्स दोनों होता है। तो इसमें दिक्कत यह है कि ईटीएफ क्या होता है कि ईटीएफ में बहुत सारे कंपनीज मतलब होता है। अगर आप ईटीएफ खरीदते हो तो ईटीएफ में ऐसा होता है कि इंडेक्स में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जैसे ही आप परचेज किए, तो परचेज करने के बाद वो तुरंत है सेटलमेंट, मतलब कि तुरंत वो परचेज किया और वो भी इन्वेस्ट कर देता है। वो वहां पर कहीं भी ठहरता नहीं है, वो मतलब कैश में वो ज्यादा रखता नहीं है वो, कि आपका जैसे म्यूचुअल फंड का होता क्या है कि म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम बता देते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर ज्यादा पैसा का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे, तो क्या करता है म्यूचुअल फंड की, अगर उसके पास कैश होता है, पूरा पैसा को वो 35% कैश वो रख सकता है, ताकि अगर कल के डेट में आपको पैसा चाहिए तो वो मतलब कोई लिक्विडिटी का इशू ना हो। तो यही हम बात करने जा रहे हैं आगे जाकर, जो कि मैंने पहले थोड़ा सा टॉपिक बता दिया कि इसमें लिक्विडिटी क्रंच का इशू होता है। जब आप इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो सीधा इन्वेस्टमेंट मतलब कि चालू हो जाता है वहां पे, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ईटीएफ में क्या होता है, इसलिए ही सारे लोग ईटीएफ में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी क्रंच होता है। ठीक है, लिक्विडिटी क्रंच कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी के बारे में बता देता हूं कि लिक्विडिटी कहने का मतलब है कि आप जब पैसा आपको चाहिए, जैसे आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब इन्वेस्ट किया आज से, अब मतलब जब पैसा आप उसको निकालना चाहोगे, जब आप पैसा निकालना चाहोगे तो उस टाइम में आपको मतलब कि जल्दी से सेल नहीं होगा। मतलब इसको ठीक से समझे तो अगर कोई बड़ी कंपनी की बात करें हम, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी में क्या होता है कि ढेर सारा सेलर और बायर दोनों होता है, सेलर और बायर दोनों होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे ही किसी चीज को परचेज करते हैं तो दूसरे तरफ से सेलर खड़ा रहता है और वो खरीद लेता है, तब जाकर हम लोग का तुरंत जो होता है वो मतलब कि सेटलमेंट हो जाता है कि हाँ हम परचेज कर चुके हैं। और जब हम लोग सेल करते हैं तो अगला परचेज करने के लिए खड़ा होता है। तो ये मतलब कि इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी, जो कि हिंदी में हम लोग कह सकते हैं तरलता। तो ये लिक्विडिटी ही हम लोग का मेन रोल होता है कि अभी हम लोग ईटीएफ में अगर पैसा निकालना चाहेंगे तुरंत में तो हम नहीं निकाल पाते हैं, यहाँ लिक्विडिटी इशू होता है। तो अगर लिक्विडिटी इशू है ईटीएफ में, तो फिर अगर लिक्विडिटी इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो लिक्विडिटी इशू है तो इसको रिजॉल्व हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं ईटीएफ के बदले में। आप ईटीएफ भी खरीद सकते हो, आपको लिक्विडिटी इशू अगर नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी इशू रहता है इसमें, और उसके बदले में आप खरीद सकते हो इंडेक्स म्यूचुअल फंड। उसके बदले में आप खरीद सकते हो इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जिसमें कि लिक्विडिटी का कोई ज्यादा इश्यू नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपको ये म्यूचुअल फंड है, मैंने बताया वो अपने पास, जैसे कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसमें अपने पास वो 35% उनका ये रहता है कि वो 35% कैश अपने पास वो रख सकते हैं और बाकी बात इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा लिक्विडिटी इशू तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप जब चाहोगे तब आपने अपना पैसा अगर निकालना है तो आप सेल कर सकते हो, वहां पे आपको तुरंत मिल जाएगा। बस यहाँ पर एक चीज होता है कि आपको जैसे ईटीएफ मैंने पहले ही बोला, इंडेक्स फंड जैसे स्टार्ट किया मैंने बताया कि अगर किसी चीज में बेनिफिट है तो किसी चीज में मतलब लॉस है तो कॉन्स भी है, बेनिफिट है तो लॉस भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीदने के समय में वहां पर देखना होता है, एक थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो लगता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब म्यूचुअल फंड कोई फंड मैनेजर बैठ के उसको मैनेज कर रहा है तो वहां पे कुछ फीस लगता है जो फंड मैनेजर चार्ज करता है, तो वो एक्सपेंस रेशियो। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी, आप जब भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो वहां पर आपको देखना होगा कि किसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये एक अच्छा इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। ये आपको देखना जरूरी है कि जिसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा है, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ईटीएफ और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में से आप किन में इन्वेस्ट करोगे, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए है, ईटीएफ
या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक